गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवर ट्रेडिंग का रीजन क्या है, क्या हो सकता है, एंड वो हमारा साइकोलॉजी के साथ कैसे गेम खेलता है, कैसे कैसे हमको इमोशनली कमजोर कर देता है ताकि हम ओवर ट्रेड करने में मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, अपने सब कुछ सीख लिया है एंड अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। उसका बड़ा रीजन क्या है? इसका बड़ा रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ना जो भी मैं बताऊंगा जो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ उसी का बात करूंगा। एंड हो सकता है कि आपके साथ शायद ऐसे हो रहा होगा एंड आप खुद के साथ ये चीज़ को जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ उसको रिलेट कर पाओगे। जैसे कि शुरू से आपने बहुत बार रूल्स बनाया होगा, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने का अपने खुद को प्रॉमिस किया होगा, लेकिन वो हमेशा नहीं हो पा रहा है। टाइम लगता है उसके लिए। हम बोलते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन होता नहीं है तुरंत, वो टाइम लगता है। बट आपको गिव अप नहीं करना है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहना है एंड वो फिर स्मॉल अमाउंट के साथ करना है। ऐसे नहीं कि बड़ा लॉस कर दो फिर आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। वो होता है, टाइम लगता है, लेकिन छोटे छोटे लॉसेस के साथ आपको करना चाहिए, एक साथ नहीं कि पूरा पूरा कैपिटल उड़ाएगा आपने। तो सबसे पहले है, हमने प्लान किया कि आज हम इतना लॉस लेंगे। बहुत बार आपने ट्राई किया होगा एंड सपोज मैं 1000 रुपीज़ का लॉस का, आज का एक डेली का लिमिट लॉस का मैंने प्लान किया। जब 1000 रुपीज़ का लॉस होता है तो हम एग्जिट कर लेते हैं लॉस लेके, ठीक है ना। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं ना, सिस्टम में बैठे रहते हैं एंड फिर जो 1000 रुपीज़ का लॉसेस हुआ उसके बाद फिर हमको ऐसे लगेगा 1000 का लॉस हो गया, थोड़ा सा स्काल्प ट्रेड कर लेता हूँ ताकि जो 1000 रुपीज़ उसको मैं रिकवर कर लूँ। एंड इसका मतलब क्या है, आप 1000 रुपीज़ का लॉस जो है, आपको तो लॉस हो गया है, जो रूल्स बनाया था उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने नहीं लिया। आपको वहाँ पर मानना पड़ेगा, मेरा अगर डेली का लॉस लिमिट 1000 रुपीज़ था तो मैं वहाँ पर मेरा ट्रेडिंग को बंद करना है। लेकिन आप कुछ टाइम तक माइंड को कंट्रोल करते हो, फिर बाद में आपका साइकोलॉजी फिर कंट्रोल में नहीं होता है। फिर आप सोचते हो थोड़ा सा स्काल्प ट्रेड करके जो भी लॉसेस हुआ थोड़ा सा उसको हम रिकवर करें। एंड ये करने से क्या होता है ना, आपने मार्केट को रेस्पेक्ट नहीं दिया, स्टॉप लॉस को रेस्पेक्ट नहीं दिया एंड जो भी रूल्स बनाया उसको आपने रेस्पेक्ट नहीं दिया। उसके बाद सपोज सेकेंड ट्रेड आपने लिया है एंड एक बार दो बार आपने 1000 रुपये जो भी लॉसेस था उसको भी आपने रिकवर कर लिया होगा, जिसके कारण आपको लग रहा होगा कि मैं अगर 1000 रुपीज़ का लॉस को रिकवर कर पा रहा हूँ तो मैं हमेशा करूँगा, मैं क्यों 1000 रुपीज़ मार्केट को दूँ। लेकिन आपको खुद को पता होगा कि 2-3 बार वो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन जिस दिन जाता है वो कितना गुना चला जाता है, फिर वो बड़ा अमाउंट आपका रिकवर नहीं हो पाता है। फिर बार बार वो सेम चीज़ें क्या होता है ना, साइकिल के हिसाब से चलते रहता है। तो मेन मुद्दा जो है आज का कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है, इसका रीजन ये है, अगर हमने 1000 रुपीज़ का लॉस को बुक नहीं किया है, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं लिया है, हम सोचते हैं कि और एक छोटा सा स्काल्प ट्रेड करेंगे, थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे, फिर सिस्टम बंद कर लेंगे। बट जिस दिन आपका ये स्काल्प ट्रेड के वजह से आपका और भी 1000 रुपीज़ लॉसेस हो गया है तो आपका लॉस क्या हो गया ना, 2000। इस कंडीशन में क्या होता है ना, आपका माइंड जो है बिल्कुल जो भी रूल्स बनाया था, जो भी डिसिप्लिन बनाया था उसको आप भूल जाओगे एंड आप चाहोगे नहीं, मेरा तो 1000 रुपीज़ का लॉसेस का डेली का लिमिट था एंड मेरा 2000 हो गया, तो मुझे कैसे ना कैसे 1000 और मुझे रिकवर करना पड़ेगा ताकि मेरा जो डेली का लॉस लिमिट था 1000 रुपीज़ वो मेरा हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा ट्रेड, फिर 500 का लॉस, फिर 1000 का लॉस। जैसे 4-5 हज़ार लॉस होता है, फिर क्या होता है ना, आप उस टाइम वहाँ बैठ कर ट्रेड नहीं करते हो, आप इमोशनली इतना आपको मार्केट कंट्रोल में ले लेता है आपको, तो आपका जो 1000 रुपये का लॉस का आपने प्लान किया था वो धीरे धीरे ओवर ट्रेड होते 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 20, 25, 50, 1 लाख तक पहुंच जाता है कभी कभी। ये होता है कि नहीं? अगर ये आपके साथ होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा, 1000 रुपीज़ का लॉस आपने अगर देख लिया, आपका रूल्स के हिसाब से किसी का 1000 होगा, किसी का 5000 होगा, अपना अपना कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका 1000 का रिस्क आपने रखा है तो वहाँ पर उसको ट्रेड को बंद करो। आप मत सोचो कि मैं स्कैल्पिंग करके 500 निकाल सकता हूँ। मैं मानता हूँ आप निकाल सकते हो, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है, वो आदत है, सबसे खतरनाक होता है, जिसके कारण आपका जो ओवर ट्रेडिंग का जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एंड ओवर ट्रेडिंग करोगे, आपको पता है कि 3:30 बजे तक ट्रेड करके किसी ने अभी तक प्रॉफिट अर्न नहीं किया है, ना कोई ट्रेडर बना है। ट्रेडर वो बना है जो लिमिटेड ट्रेड करते हैं, 2 ट्रेड 3 ट्रेड मैक्सिमम करते हैं, है ना, वही ट्रेडर बनता है। अगर आप बोलोगे कि मैं 100 ट्रेड करूंगा, 50 ट्रेड डालूंगा, तो फालतू का आप ब्रोकरेज दे रहे हो। एंड आपका जो PNL है आप चेक कर लेना कि उसमें आपको ब्रोकरेज कितना जा रहा है।
आपका लॉसेस जितना होगा उससे ज्यादा आपका ब्रोकरेज आपने दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए ओवर ट्रेड को आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हो। आपको उसको मार्केट को आपके ऊपर कंट्रोल करने का जो नौबत है उसको आप ना दें। ये कब होता है? अगर आप 1000 का लॉसेस का रिस्क रखा तो शो कर दिया 1000 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप वहां बंद करिए। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो स्ट्रैटेजी है आपको 1:2 के हिसाब से देता है। आज मेरा नहीं दिया, 1000 का लॉस हुआ, कल मुझे 2000 देगा। उसको रिकवर करने का कोशिश कभी नहीं करना इंट्राडे में, क्योंकि उसको रिकवर करने हम जाते हैं, उससे जरूरत से जितना हमने प्लान किया था लॉस उससे ज्यादा लॉस होता है, तो फिर हमारा साइकोलॉजी उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बोलता है कि मेरा 1000 का लॉस का लिमिट था, कैसे 2000 हो गया, फिर 5000 जाएगा, फिर 10,000 जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है। एंड इसी की वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग होता है। अगर आपको आज से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है तो बिल्कुल लिख लीजिए कि अगर आपका 1000 का रिस्क रखा या 5000 का रखा या 10,000 का रिस्क रखा एक का डेली का लॉस लिमिट, जब उतना आपको शो हो जाता है, ठीक है। ओवर ट्रेड देखिए, और एक चीज है, अगर आपने 4 ट्रेड ले रहे हो, 4 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड में भी आपका लॉसेस जो है, अभी आपका लॉस लिमिट सपोज 5000 है, लेकिन अभी आपका 2000 का लॉसेस दिख रहा है, तो आपका डेली का लॉस लिमिट 5000 है। अगर डेली का लॉस लिमिट 5000 है, इसका मतलब नहीं है कि आप 4-5 ट्रेड लोगे तो उसको ओवर ट्रेड बोला जाएगा। उसको ओवर ट्रेड नहीं बोला जाएगा। ओवर ट्रेड किसको बोला जाएगा? अगर आपका डेली का लॉस लिमिट पूरा हो गया है, कोटा पूरा हो गया है, 5000 लॉसेस दिख चुका है, फिर भी आपको बैठ के, अगर फिर भी आप ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेते जा रहे हो, 5000 लॉस का लिमिट के हिसाब से आपका 10 पहुंच गया, 15 पहुंच गया, 20 पहुंच गया, उसको बोलते हैं ओवर ट्रेड। तो इसीलिए डेली का लॉस लिमिट जब भी खत्म होता है, आपका उसी दिन ट्रेड बंद कर देना चाहिए। उस दिन और बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप करोगे तो फंसोगे, ओवर ट्रेड होते रहेगा, फिर ये सिलसिला चलते रहेगा, ना कभी आप ट्रेडर बन पाओगे। इसलिए लॉस को लेना सीखो, उसको रेस्पेक्ट करो। तो इसलिए उतना ही लॉस करो जो आपने प्लान किए हो, डेली का लॉस का लिमिट जो है, ठीक है। ऐसे करोगे तो आप धीरे धीरे आपका ट्रेड बेहतर बनते जाएगा। आज एक ऐसा लगेगा, कल टारगेट देगा, लगातार 2 दिन अगर आपका लॉसेस 1000 का हो गया आपका डेली का लिमिट के हिसाब से, तो तीसरा दिन आपको 2000 दे देगा, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी है, आपके पास सेटअप है, आपको पास नॉलेज है, सब कुछ है, ठीक है। मार्केट को टाइम दीजिए। आपको रातों रात ऐसे नहीं है कि मार्केट आपको पूरा पैसा देके चला जाएगा, ऐसे नहीं होता, कभी किसी के साथ भी ऐसे नहीं होता है। जो बोलता है बिल्कुल झूठ बोलता है, ठीक है। आपको एक आपका हिसाब से लॉजिकल वे से आपको ट्रेड करना है कि आपके पास 1 लाख है, तो आपको प्लान है कि हाँ मुझे 10 से 15% मैक्सिमम अगर मिल जाता है तो बहुत है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि आज लाख को मैं 1 महीने में 2 लाख कर दूंगा। ये जो माइंडसेट होता है, जिसका साइकोलॉजी इस टाइप का होता है ना, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो कमाएगा 15 दिन एंड उसके बाद 15 दिन इतना लॉस करेगा, और जो सेविंग्स पड़ा होगा बैंक में ना, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से बचे। ओवर ट्रेडिंग जिसने कंट्रोल कर लिया वो कभी ज्यादा बड़ा लॉस नहीं करेगा। एंड धीरे धीरे आपको जो लाइव मार्केट है आपको एक्सपीरियंस देते रहेगा, धीरे धीरे सीखते जाओगे। क्योंकि ना आप लॉस बड़ा नहीं करोगे तो आपका जो माइंडसेट, आपका साइकोलॉजी, वो आपको शांत रहेगा, वो आपका बैलेंस में रहेगा, ठीक है। आप घबराओगे नहीं कि आपको पता है कि मेरा आज का 1000 रुपीज लॉस हो गया, मैं बंद कर दिया, कल 2000 आ गया, बंद कर दिया, ठीक है। ठीक है, आपको प्रॉफिट के हिसाब से आप प्रॉफिट को दांव पे लगा आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका प्रॉफिट होता है कि 2000 में, ठीक है, आप बोलते हो नहीं और एक ट्रेड लेते हैं, अब मेरा जो प्रॉफिट 2000 का है उसका 1000 रुपीज का लॉस लगाऊंगा, उससे 1000 रुपीज का मैं रिस्क लगा के ट्रेड करूंगा। हो सकता है अच्छा ट्रेड मिला आपको एंड वो 1000 से रिस्क के हिसाब से और 2000 मिल गया। हमेशा प्रॉफिट के जो अमाउंट आता है ना, उसी से आपको रिस्क लेने का प्लान करो, ठीक है। बार बार आप अकाउंट खाली नहीं करना है कि बार बार फिर पैसा उसमें डालते रहो, फिर सेम गलतियां बार बार सेम मिस्टेक्स करते रहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये चीज आप करके देखिए, आपका ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगा एंड धीरे धीरे आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। इसी के साथ आज का वीडियो में यही वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू।